नमस्कार। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने देश भर में एक लहर फैला दी है। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार और नरसंहार की कहानी को कश्मीर फाइल्स में देखने के बाद जनता की रूह कांप उठी है। फिल्म की सराहना के साथ साथ इस पर राजनीतिक बवाल भी उठा है। कई लोग फिल्म पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। इनमें अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना भी शामिल है। ट्विंकल ने फिल्म पर जोक मारा था, जिस पर अब फिल्म मेकर अशोक पंडित का जवाब आया है। ट्विंकल ने सार्कास्टिक वे में कश्मीर फाइल्स पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम में फिल्म पर अपना रिएक्शन अलग ही तरह से दिया था। उन्होंने जो लिखा उस पर अशोक पंडित ने आपत्ति जताई है। अशोक ने ट्वीट कर लिखा, मैम आप बहुत लेट हो गई हैं। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी फिल्म ने पहले ही सांप्रदायिकता के ताबूत में इस्लामिक टेररिज्म की कील ठोक दी है। आपसे निवेदन करता हूं कि 7 लाख कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के प्रति इतना असंवेदनशील ना हो। इसके अलावा अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैडम कश्मीर फाइल्स की सफलता ने आपको इतनी कड़ी टक्कर दी है कि आपने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। मनोज कुमार जी को गाली देना आपके पिता राजेश खन्ना जी को गाली देना जैसा है। आपको निश्चित रूप से मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है। तो देखा आपने, अशोक पंडित ने सीधा सीधा अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल को लताड़ लगा दी है। अब चलिए आपको ट्विंकल खन्ना का वो रिएक्शन दिखाते हैं जो उन्होंने अपने कॉलम में दिया था। ट्विंकल ने कश्मीर फाइल्स के नाम को लेकर जोक मारा था। प्रोड्यूसर के ऑफिस में एक मीटिंग में मुझे जानकारी दी गई कि कश्मीर फाइल्स को श्रद्धांजलि देने के लिए नई मूवी टाइटल की बाढ़ सी आ गई है। क्योंकि बड़े शहरों का नाम पहले ही बुक कर लिया गया है, इसलिए अब बाकी बचे लोग अंधेरी फाइल्स, खार डांडा फाइल्स, यहाँ तक कि साउथ बॉम्बे फाइल्स नाम की रजिस्ट्री करवा रही हैं। मैं सोच रही हूँ कि मेरे कलीग्स क्या अभी भी खुद को फिल्म मेकर्स कहेंगे या फिर इस फ्लिंग के साथ वो भी सच्चे राष्ट्रवादी मनोज कुमार की तरह सभी क्लर्क बन गए हैं। ट्विंकल ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने अपनी एक मूवी आइडिया के बारे में अपनी मां डिंपल कपाड़िया को बताया था। उन्होंने अपनी मां से कहा, मैं एक मूवी बनाने जा रही हूं, नाम है नेल फाइल। इस पर डिंपल पूछती हैं, किस बारे में है? विनाशकारी मैनिक्योर पर तो नहीं? डिंपल की इस बात पर ट्विंकल ने जवाब दिया, हाँ हो सकता है, पर कम से कम ये सांप्रदायिकता के ताबूत में आखिरी कील ठोकने से बेहतर है। बता दें, न सिर्फ अशोक पंडित बल्कि सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्विंकल खन्ना को खरी खोटी सुनाई। इतना ही नहीं, ट्विंकल खन्ना की वजह से अक्षय को भी लोग लपेटे में ले रही हैं। बता दें, 11 मार्च को रिलीज हुई द कश्मीर फाइल्स पर अक्षय कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और इस फिल्म की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि द कश्मीर फाइल्स की वजह से उनकी बच्चन पांडे भी डूब गई। लेकिन जिस तरह से ट्विंकल ने द कश्मीर फाइल्स पर चुटकी ली, उससे हर कोई नाराज है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बीइंग अ कश्मीरी पंडित, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, ऑफ कोर्स यू वांट टू गो बैक देयर, बट और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक, बट नाउ अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है। तो इस फिल्म के 2 पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन। तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है। महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट। इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate 2 issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्कर नाथ। पुष्कर नाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का। तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे। अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था। ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में
खाना वाना खा के गए थे. And then it dawned on me what it is to be playing Pushkar Nath. A simple, normal human being जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन. बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक, यू एंड पल्लवी, यू मेड दिस फिल्म, बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट, बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. एंड दैट इज़ द biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. Thank you so much, sir. Thank you so much. Vivek sir, this one's for you. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं. ये यदाकदाई देखने को मिलता है कि जब फिल्म का ट्रेलर आ चुका है, लोग खुद से उसको रिव्यू कर रहे हैं, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक रीच जो कहा जाता है. प्लीज़ मेरे को उसके ऊपर थोड़ा बताइए, बिकॉज आई नो यू वुड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट कि ठीक है यार सही जगह जा रही है चीज़, बट नहीं, ऑर्गेनिक रीच और जिस तरह से इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर प्लीज़ बोलिए कुछ. सच बोलूं? बिल्कुल सच बोलना है सर. डिप्लोमेटिकली बोलूं. देखिए, ऑर्गेनिक रीच, ऑफ कोर्स मैं मीडिया का स्टूडेंट हूं, मैंने कम्युनिकेशन में ही पढ़ा है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड. तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. एक होता है ऑर्गेनिक रीच जो लोग खुद एक दूसरे तक पहुंचाते हैं मैसेजिंग, और दूसरा होता है एक हाइप्ड अप रीच, जहां आप इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दें, इतनी हाइप क्रिएट कर दें कि लोग एक इवेंट बन जाए और मजबूरी में लोग कहें भाई हमें तो इस इवेंट का पार्ट होना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो. तो साल में 5-6 फिल्में इंडिया में रिलीज़ होती हैं, 6-7-8 मैं कहूँगा, जो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि वो चाहे 2024 में आए चाहे 2026 में आए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, हमें इसका पार्ट बनना है. हमारे आसपास भी ऐसी फिल्में आ रही हैं. 3 साल से सारा मीडिया लिखता है कि ये फिल्म तो लोग देखेंगे, यानी मीडिया ने डिसाइड कर लिया घर घर जाके कि उस फिल्म को कौन देखेंगे. अब जब मीडिया ने डिसाइड कर लिया तो लोगों तक वो बात पहुंच ही जाती है. पर मैं जितनी फिल्में बना रहा हूँ अब इन विवेक अग्निहोत्री 2.0 में, उसमें इन फिल्मों को हाइप अप करने का स्कोप ही नहीं है, क्योंकि वो इतनी रियल है, इतनी जुड़ी हैं ज़मीन से, और ऐसा कोई हमारे साथ उस तरह के भी स्टार्स और एक पूरा मसल और मैकेनिज़्म काम नहीं करता है हमारे साथ भी जो वो हाइप क्रिएट कर सके. तो हम तो सिर्फ जनता जनार्दन के ही सहारे रह सकते हैं.